हमारे सहयोगी ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बस कुछ ही देर में ममता बनर्जी पहुंचेंगी, मार्च निकलेगा, लेकिन सवाल सबके जहन में कि आखिर आईपैक पे छापेमारी के बाद इतना बवाल क्यों कि ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। और एक सवाल सबके जहन में ऋषिकेश ये भी उठ रहा है, वो नीली फाइल, उसमें ऐसा क्या था वो फाइल लेकर निकली ममता बनर्जी, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। अंजलि, देखिए, भले ये बहाना आईपैक के कंपनी पर ईडी के छापेमारी का है, लेकिन जब जब ममता बनर्जी की राजनीति को सड़क की जरूरत होती है वो इसका इस्तेमाल करती है। और हाल के वर्षों में तीसरा ऐसा वाकया है। मैं जहां पर मौजूद हूं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, इसके पहले 2 महीने पहले जब एसआईआर शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में, तब भी ममता बनर्जी इन्हीं बंगाल की सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर निकली। और अब जब इसके पहले एनआरसी लागू हुआ था तब भी वो इसी कोलकाता की सड़कों पर निकली थी। और अब ईडी और सीबीआई के खिलाफ राजनीतिक तौर पर इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश है। और ये वो जादवपुर विश्वविद्यालय है अंजलि, और जादवपुर विश्वविद्यालय से ये यात्रा शुरू होनी है। आप तस्वीरें देखिए कि कितने बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी तादाद में उनके समर्थक मौजूद हैं। और यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी है जो जादवपुर यूनिवर्सिटी से शुरू होगा, हजरा मोड़ है जो भवानीपुर ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा है, वहां तक ये पैदल मार्च करेगी। 8 किलोमीटर की दूरी है और इस पूरे 8 किलोमीटर में आप जहां जहां भी जाएंगे वहां पे आपको उनके कार्यकर्ता नजर आएंगे, उनके समर्थक नजर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की बीते 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद तमाम कोशिशों के बावजूद वो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ कोलकाता नहीं भेज पाई। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी जब 77 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी को, तभी ये पश्चिम बंगाल की कोलकाता में उन्हें सीट की बोहनी नहीं हुई। तो हमारे साथ कुछ लोग बड़े पैमाने पर है। एक तस्वीर जहां से यात्रा ये शुरू होनी है, ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी यहीं से शुरू करेंगी। इंतजार हो रहा है कोलकाता हाई कोर्ट में जो डिसीजन आना है, जो ईडी पहुंची है, तृणमूल कांग्रेस पहुंची है और आईपैक की टीम पहुंची है। ईडी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, तृणमूल कह रही है कि ईडी ने भेजा इस्तेमाल किया, और आम लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो आप लोग कहाँ से हैं सर? ईडी की कार्रवाई हो रही है यहाँ, इस तरीके से मालूम नहीं है। लोग यहाँ देख रहे हैं ममता। आप लोग बकुलतला थाना থেকে नतून हाट। क्या है ये ईडी की छापेमारी, ममता बनर्जी, चुनाव है, कैसे देख रहे हो ये सब मुद्दे को? দিদির সাথে দেখতে এসেছি। हाँ, দিদিকে দেখতে এসেছি আমরা। दीदी के দেখতে এসেছি। दीदी के देखने के लिए आए हो आप लोग? यार দিদিকে দেখতে आप दादा थोड़ा सा वैसा। अच्छा, हम लोग तो दिल्ली से हैं और ये पूछने के लिए कि ममता बनर्जी जब भी सड़कों पर उतरती है तो उनका एक राजनीतिक एजेंडा होता है। एनआरसी लागू हुआ तो यहाँ पे जब भी कोई काम, एसआईआर हुआ तो अब फिर एक बार वो सड़क पर है, तो इसके मायने क्या है? एक बात बताता है, वो नात्सी बाहिनी का बात हाँ जानता है। तो नात्सी बाहिनी देश में ही चल रहा है। हिटलर को छोड़ दिया, हिटलर को छोड़ कर जागिए मोदी, यही बात हम। दूसरा कोई बात नहीं। इंडिया का डेमोक्रेसी ये आदमी शेष कर देता है। दादा, यहाँ के गवर्नर कह रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, लोग कह रहे हैं कि सत्ता का, प्रशासन का ममता बनर्जी इस्तेमाल कर रही है। हाँ, ममता बनर्जी जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। वही तो, उसीलिए तो वो आदमी ऐसा कर रहा है दिल्ली से। वो नात्सी बाहिनी का देश चलाता है, नात्सी बाहिनी। वो हिटलर को पार करके दिया, यही, यार कोई बात नहीं है। तानाशाही है ये।